करीना बुआ ने छीन लिया प्रीता से उसके बच्चे शौर्य को और प्रीता अंजलि से अपना बदला लेने के लिए जाएगी अंजलि के पास और बचा लेगी अपने बच्चे राजवीर को और अपने बच्चे के लिए मार देगी प्रीता अंजलि को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राखी माँ प्रीता को हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर जाने के लिए कह देगी, तभी सृष्टि अपनी बड़ी बहन प्रीता के लिए आवाज उठाएगी और कहेगी आप लोगों का हमेशा से यही रहा है, जब भी लूथास की फैमिली में कुछ भी बुरा होता है तो उसका इल्जाम दी पर लगा दिया जाता है और दी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हुई ना। तभी यह सुनकर प्रीता सृष्टि को चुप कराती हुई सृष्टि को कहेगी सृष्टि तू चुप हो जा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यह सुनकर सृष्टि को और ज्यादा गुस्सा आएगा और सृष्टि कहेगी दीप बस अब बहुत हो गया, मैं अब आपके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। यह सुनकर जब प्रीता अपने एक बच्चे को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में जाएगी और करीना बुआ के हाथ में प्रीता का बच्चा यानी कि शौर्य होगा, तभी प्रीता करीना बुआ को कहेगी कि वो बच्चा मुझे दीजिए, राखी माँ वो बच्चा मेरा है। तभी यह सुनकर राखी माँ रोती हुई बच्चे को प्रीता से दूर करती हुई कहेगी कि चली जाओ प्रीता, तुम हमेशा से हमारे परिवार के लिए मनुष्य रही हो, इसलिए यहाँ से हमारे परिवार से हमेशा के लिए दूर चली जाओ और हमसे कुछ लेने की या पाने की उम्मीद भी मत रखना। और ये बच्चा तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरे करण का बच्चा है। एक बच्चा तो तुम्हारी वजह से हम पता नहीं क्यों खो चुके हैं, लेकिन इस बच्चे को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए चली जाओ प्रीता। यह सुनकर प्रीता कुछ भी बोले बिना हॉस्पिटल से धीरे धीरे चलती हुई हॉस्पिटल के बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब प्रीता रास्ते से चलती चलती हुई जाएगी और अपने करण के बारे में और अंजलि के बारे में सोचेगी, तभी प्रीता अपने एक दूसरे बच्चे को लेने के लिए अंजलि के पास जाएगी। जहाँ पर प्रीता रास्ते से अंजलि के पास जा रही होगी, तभी अंजलि खुद ब खुद प्रीता के सामने आ जाएगी और अपनी गाड़ी को ठीक प्रीता के सामने रोक देगी और प्रीता के सामने हंसती हुई प्रीता का मजाक उड़ाती हुई कहेगी देखो प्रीता, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल दूंगी, तुम्हारे वजूद को मिटा दूंगी और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। देखो मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, अब ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा करण है और ना ही तुम्हारा परिवार, देखो अब तुम बिल्कुल अकेली हो। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और मन ही मन अंजलि के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जब प्रीता अचानक से गिड़गिड़ाती हुई अपने बच्चे को अंजलि से मांगने के लिए अंजलि से विनती करेगी और अंजलि को कहेगी कि अंजलि मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे प्लीज मेरा बच्चा लौटा दो। तभी यह सुनकर अंजलि कहेगी वो बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे करण यानी कि अर्जुन का बच्चा है, इसलिए उसे मैं पालूंगी और तुम्हारे और पूरे लूथास के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। यह सुनकर प्रीता को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जब प्रीता अंजलि के पास अपने दूसरे बच्चे राजवीर को देखेगी और अपने बच्चे को लेने के लिए दौड़ती दौड़ती हुई प्रीता अंजलि के पीछे पीछे जाएगी और अपने बच्चे को अंजलि से छीनेगी, तभी अंजलि अचानक से जोर से प्रीता के सर पर पत्थर मार देगी और प्रीता के बच्चे को लेकर अंजलि कार में बैठ जाएगी और सीट बेल्ट लगा लेगी। लेकिन जब प्रीता अंजलि से अपने बच्चे को लेने के लिए किसी भी हर हालत में कार के पास जाएगी और अपने बच्चे को कार से लेगी, तभी अंजलि प्रीता का हाथ पकड़ लेगी और प्रीता अंजलि के हाथ पर जोर से काट लेगी और अपने बच्चे को अंजलि की कार से बाहर निकाल देगी और अपने बच्चे को बचाती हुई गोद में उठाकर रास्ते से चली जाएगी। लेकिन जब अंजलि प्रीता को जान से मारने के लिए कार को तेजी से चलाएगी, तभी प्रीता बड़ी चालाकी से पहाड़ियों के पास जाकर साइड पर हट जाएगी और अंजलि की कार सीधे खाई में गिर जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी एंड अंजलि की मौत हो जाएगी। जिसके बाद कहानी में आएगा 20 साल का लीप। और लेकिन अंजलि के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और अंजलि को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और कहानी को 20 साल आगे बढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।